हर हर महादेव। आप सभी को दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक साधना के बारे में बताऊंगा जो दिवाली की रात्रि में आप कर सकते हैं। वैसे मैं कभी भी जो है इस तरह से साधना नहीं बताता ऑनलाइन या लाइव आके। हम जो है पर्सनली ही साधना कराते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है साधना जो है वो गुरु के अंतर्गत होनी चाहिए। गुरु जो है उसका विशेष रूप से ध्यान रखते हुए वो साधना कराए। तो आज मैं आपको एक साधना बताने वाला हूँ जो भगवान काल भैरव की होगी। इस साधना को आप दिवाली की रात्रि में करेंगे। इस साधना करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। इस साधना आप जब ही करें जब आपको जो है गुरु कृपा प्राप्त हो, या फिर आपके पास गुरु द्वारा दिया गया कोई ऐसा कवच जिससे आपकी सुरक्षा होती है, कोई ऐसा मंत्र जिससे आप अपने बंधन करते हैं, वो प्राप्त हो। अन्यथा आप इस साधना से जो है दूरी बनाएं, क्योंकि इसका जो है दुष्परिणाम भी हो सकता है। ये उन साधक के लिए है जो अपने गुरु की कृपा से आगे बढ़ना चाहते हैं, या जो है इस साधना को करके इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, नए साधक भी इसको कर सकते हैं, मगर उनको जो है पहले गुरु कृपा या गुरु कवच प्राप्त होना चाहिए। तो आपको मैं इस साधना के बारे में बताता हूँ। ये वैसे तो अमावस की रात्रि को की जाती है किसी भी महीने की, मगर जो है दिवाली की दिन इसकी विशेष महत्ता होती है। एक ही दिन में भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्त करने के लिए ये एक विशेष साधना है। ये साधना आपको कहीं और नहीं मिलेगी जी। आप कहीं भी इसको यूट्यूब, गूगल कहीं भी नहीं ढूँढ पाएँगे, क्योंकि ये जो है मेरे गुरु द्वारा मुझे प्राप्त है। इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए होगी भगवान काल भैरव की तस्वीर, एक चौकी, दीपक सरसों के तेल का, ठीक है जी। मीठे में आपको जो है मावे से दूध से बनी हुई मिठाई चाहिए होगी। अगरबत्ती आपको चाहिए होगी बाबा को लगाने के लिए। इत्र जो आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का लेते हैं बहुत अच्छा है। पुष्प या हार बाबा को चढ़ाने के लिए आप लेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा बाबा के जो है आस-पास आप जैसे गुलाब जल का या इत्र का छिड़काव करें, ठीक है, खुशबू के लिए। जिस भी रूम में आप करेंगे उस रूम में आप एकांत में बैठ सकें, ऐसी व्यवस्था करें। और जो है उस रूम में सिर्फ़ और सिर्फ़ दीपक की ही रोशनी होगी, लाइट आप ऑफ़ कर देंगे, ठीक है जी। लाइट बंद करके साधना की जाएगी। आसन आप बाबा के समक्ष सामने की तरफ लगाएँगे। आपके वस्त्र जो हों वो ढीले हों, और काले रंग के हों तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप दूसरे रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। जो भी आप प्रसाद है वो बाबा के समक्ष रखेंगे थाली में। जो अनार का एक जूस आपको लेना है, और मावे से बनी मिठाई लेनी है। ये 2 भोग आपको बाबा को देने हैं। तो आप भगवान भैरव के सामने होंगे, भगवान भैरव को जो है याद करेंगे। उससे पहले आप भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। भगवान शंकर का ध्यान करने के बाद जो है आप अपने गुरु द्वारा प्रदान जो भी आपका कवच है, मंत्र है, उसका उच्चारण करेंगे। उसके बाद आप भगवान भैरव को याद करेंगे, उनको पुकारेंगे। पुकारेंगे, हे भैरवनाथ, आप मेरा ये भोग स्वीकार करने, मेरी ये सेवा स्वीकार करने प्रकट होइए। हे नाथ, मेरे पास आइए। ठीक है जी, इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आप जो है भोग को बाबा के समक्ष रखते हुए प्रार्थना करेंगे, हे नाथ, ये भोग आपको स्वीकार करना है, ये भोग आप ही के लिए है। ठीक है जी। उसके बाद आपको जो है इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, और मैं बता भी देता हूँ आपको। ओम हम शम नम गम कम सम हम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ओम हम शम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम। इस मंत्र का जो है आप 108 बार उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात आप भगवान भैरव को आमंत्रित करेंगे, हे भैरवनाथ, मेरे इस भोग को स्वीकार करो, मेरी इस सेवा को स्वीकार करो, मुझे धन्य करो। और इस मंत्र का उच्चारण फिर से 108 बार आप करेंगे। ऐसे ही आप 2 से 3 घंटे तक इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। अगर आप काउंट करके करना चाहें तो आप 2100 बार जो है इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, और हर 108 बार मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात आप जो है भोग के लिए बाबा को आमंत्रित करेंगे। जब आपकी ये सेवा पूरी हो जाएगी, आप इसको घंटे के हिसाब से भी कर सकते हैं, 2 या 3 घंटे के हिसाब से। ठीक है जी। जब भी आपकी सेवा पूरी हो जाएगी, तब आप जो है इस भोग को लेकर अपने खुले स्थान पे जाएँगे, जैसे अपने घर की छत पर। ठीक है जी। भोग को लेके बाबा को जो है आप पुकारेंगे छत पे जाके। जो खुला आसमान होगा उसके नीचे, अमावस की रात होती है तो चाँद आपको देखने को नहीं मिलता है। आपको जो है भगवान भैरव को पुकारना है कि हे नाथ, इस काल रात्रि में आकर मुझसे मिलान करो, मुझसे मिलो हे नाथ, मुझ पर कृपा करो, और इस भोग को जो है मेरे शरीर में आके स्वीकार करो।
उसके पश्चात आपको वहीं खड़े हुए उस बर्फ़ी का, जो भी आप मावे की मिठाई है, उसको ग्रहण कर लेना है और साथ में जो रस है, जो अनार का रस है, उसको भी ग्रहण कर लेना है। भगवान भैरव को याद करते हुए आपको जो है अपने घर पे जाके, जो मतलब अपने स्थान पे जाके शयन करना है, वो भी फर्श पे नीचे। ठीक है जी, आप उस समय पलंग पे शयन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप भगवान काल भैरव की साधना कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मगर हाँ, मैं आपको अभी भी कहता हूँ, ये साधना वो लोग ना करें जो बिल्कुल ही इस मार्ग में नए हैं, और जो लोग गुरु कृपा प्राप्त नहीं है, जिनको गुरु का कोई कवच प्रदान नहीं है, वो इस साधना से दूर रहें। हर हर महादेव। आप सभी को जय शंकर।